गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नेम है प्रकृति का संदेश। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति की कुछ विशेषताएं बताते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। सबसे पहले मैं प्रकृति की कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगी। हमारी प्रकृति में क्या कुछ है। पर्वत है, सागर है, पृथ्वी है, नभ है जिसको आकाश बोल देते हैं, आसमान, नदी है। तो कवि ने इस कविता के अंदर इन 5 चीज़ों की विशेषताएं बताते हुए उनसे शिक्षा लेने का संदेश दिया है। प्रकृति में पहाड़ है, नदियाँ, सागर, आकाश, ये न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इनकी कुछ विशेषताएं, इनके कुछ गुण भी हैं। इन गुणों और विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे पहाड़ है, पहाड़ ऊंचा होता है। नदी है, नदियों में हमेशा पानी रहता है, पानी बहता रहता है, इसमें लहरें चलती है। सागर है, सागर बहुत गहरा होता है, उसमें भी बहुत पानी होता है। आकाश, आकाश इतना बड़ा और फैला हुआ है कि पूरी दुनिया, पूरे संसार के ऊपर छाया हुआ है। वहीं पृथ्वी के ऊपर सारी दुनिया का बोझ पड़ता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी इस भार को बड़े धैर्यपूर्वक से सहन करती है, कभी भी इसका विरोध नहीं करती। अब आगे कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है वो हम पढ़ेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक है, तो इस कविता में प्रकृति द्वारा दिए गए संदेश की बात कही गई है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति का जो कण कण है वो भलाई का संदेश देता है। पर्वत यहाँ सम्मान पूर्वक सिर उठाकर जीने का संदेश देता है। वहीं सागर क्या है, मन को शांत करने का संदेश देता है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो जो मैंने पहले बात की है कि पृथ्वी ने सारी दुनिया का सारा बोझ उठाया है, लेकिन फिर भी पृथ्वी कितने धैर्यपूर्वक सारा भार धैर्यपूर्वक सहन करती है, कभी भी उसका विरोध नहीं करती। वहीं जो आकाश है वो क्या संदेश देता है कि पूरे जग में नाम रोशन करने का संदेश देता है। आगे दिया है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जो सागर की वो जो लहरें होती हैं उनको बोला गया है तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो क्या लिखा है कि जो पानी की जहाँ सागर की लहरें होती है वो मन को हर्ष और उल्लास से भरने का संदेश देती है। तो हमारे जो आसपास ही कुदरत की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी गिरने का संदेश नहीं देती, गिरकर संभल कर उठने का संदेश देती है। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन में कुछ अच्छे गुण धारण करने के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।